वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों से बोला था कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक या दो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा, जिससे हर एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर एनटीपीसी का या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, जैसे मान लीजिए कांस्टेबल हो गया या एसआई हो गया, इन सारे में दोस्तों, साथ में एसएससी और बैंकिंग में भी दोस्तों, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली इससे लड़ेगा। दोस्तों, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ उन सभी मैंने दोस्तों उन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथ में दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट भी जोड़ा हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से लड़े और आप लोग डेफिनेटली सही करके आए। दोस्तों, मैं इसके अलावा दोस्तों मैंने अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। दोस्तों, मैं कुछ ही दिनों में दोस्तों आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी का भी सीरीज लेकर आऊंगा। फिर दोस्तों मैं इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों मैंने हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी केमिस्ट्री का सीरीज लेकर आ चुका हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जल्द ही, मैंने देखा है कि कुछ दोस्तों ने मांग किया है कि फिजिक्स और बायो का भी सीरीज लेकर आने के लिए, तो मैं दोस्तों मैं वादा करता हूं कि बस एक या दो दिन में मैं फिजिक्स और बायो का भी सीरीज लेकर आ जाऊंगा जल्द ही। आप लोग उससे भी अच्छी तरह जैसे इसको देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट मिला है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसमें भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे हर एग्जाम में एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है और हम लोग उससे गलती कर देते हैं, इसलिए अब से दोबारा कभी गलती नहीं होगी। आज का वीडियो देखने के बाद अंत तक वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो मैं गारंटी है कि आप लोग इसको कभी नहीं गलती कीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों की ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक यदि आप लोग याद कर जाते हैं तो उस ट्रिक से आप लोग आसानी से सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज आते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विश्व के प्रमुख घास का मैदान। दोस्तों, हेडिंग दे दीजिएगा घास के मैदान, देश या महादेश। हेडिंग दे दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कुछ घास का मैदान जो है कंट्री है और कुछ महादेश लिख दिए हैं, ताकि जैसे मान लीजिए अफ्रीका महादेश, तो अफ्रीका महादेश में पड़ता है, इसलिए अफ्रीका महादेश लिख दिया। अब सामान्य अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्रों में पड़ता है, बहुत सारे कंट्री में होता है, इसलिए हम लोग क्या कि इसको अलग अलग कंट्री में तो यहाँ पर 5-6 कंट्री याद करना आप लोग परेशानी होगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए सिर्फ डायरेक्ट महादेश का ही नाम लिख दूं, ताकि आप लोग आसानी से उसको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे भी एग्जाम हॉल में यहाँ पर देश का नाम देगा, महादेश का ही नाम दिया होता है, जैसे अफ्रीका दे देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है, अमेरिका देता है, तो आसानी से आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सवाना। घास के मैदान में पहला क्या है? सवाना। तो सवाना कहाँ पड़ता है? सवाना जो है दोस्तों अफ्रीका में पड़ता है। सवाना कहाँ है? तो सवाना अफ्रीका में है दोस्तों। सवाना के अलावा अफ्रीका में एक और घास का मैदान इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है दोस्तों साहेल। दोस्तों, सवाने के अलावा एक और घास का मैदान अफ्रीका में इंपॉर्टेंट है, वो साहेल नाम है उसका, यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सवाना हर एग्जाम में आप लोग देखिएगा कि किसी भी एग्जाम में अगर घास के मैदान में सवाना सबसे ज्यादा पूछने का चांस बनता है तो सवाना का ही बनता है, इसलिए आप लोग इसको 100% करके इसको VVI लिख लीजिएगा आप लोग। दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इस तरह से आप लोग अपने नोट्स में, कॉपी में जो होगा उसमें इसी तरह से आप लोग नोट्स कीजिएगा, और मैं जैसे आप लोगों को याद कराता हूं आप उसी क्रम में याद कीजिएगा, तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगी। इसको दोस्तों सवाना और साहेल को आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग 3 से 4 बार रिकॉल कीजिएगा कंटिन्यू, तो आसानी से याद हो जाएगी। जैसे देखिए मैं बोलता हूं, सवाना कहां पर है? अफ्रीका। सवाना कहां है? अफ्रीका में है। सवाना कहां है? अफ्रीका में है। 3 बार रिकॉल किए, देखिएगा आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, देखिएगा आसानी से याद हो जाएगी आप लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी तक आप लोगों को याद भी हो चुका होगा। सवाना कहां पड़ता है? अफ्रीका में। देखिए आप लोग को याद हो गया। फिर दोस्तों लानोस, तो लानोस कहां है? तो लानोस जो है दोस्तों वेनेजुएला और कोलंबिया में है दोस्तों, वेनेजुएला और कोलंबिया पड़ता है लानोस। फिर दोस्तों प्रेरिज, प्रेरिज कहां पड़ता है? तो प्रेरिज जो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA और कनाडा में पड़ता है दोस्तों। प्रेरिज कहां पड़ता है? तो प्रेरिज है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। फिर आ गया पंपास, तो पंपास कहां है? तो अर्जेंटीना में है दोस्तों।
पंपास अर्जेंटीना में है। फिर है वेल्ड। वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। तो दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं कि घास का मैदान कौन सा कंट्री या कौन सा महादेश में पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा घास का मैदान आता है। फिर देखेंगे शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा आता है, और उसके फिर देखेंगे ट्रिक देखेंगे दोस्तों जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा दोस्तों। अभी हम लोग देखिए कि घास कौन सा घास मैदान कहाँ पर पड़ता है। जैसे हम लोग देखे अभी क्या देखे सवाना और साहेल कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। फिर हम लोग देखे लानोस। लानोस कहाँ पड़ता है? तो वेनेजुएला और कोलंबिया में। आगे दोस्तों प्रेरिज। प्रेरिज कहाँ पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में। फिर दोस्तों पंपास। पंपास कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। और आगे वेल्ड तो दक्षिण अफ्रीका में है। अब तक हम लोग देखे 5 देखे, आप लोगों को आसानी से अब तक याद भी हो चुकी होगी। आगे हम लोग देखते हैं डाउन्स। डाउन्स कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है दोस्तों। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। फिर दोस्तों स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ पड़ता है? स्टेपिज जो है दोस्तों एशिया और यूरोप में है। स्टेपिज कहाँ है? स्टेपिज एशिया और यूरोप में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपिज एशिया और यूरोप में है दोस्तों। आप लोग याद कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कैंपोज। कैंपोज कहाँ पड़ता है? कैंपोज जो है दोस्तों ब्राजील में पड़ता है। कैंपोज ब्राजील पड़ता है दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा ब्राजील में 2 और है इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। इसमें एक और आता है दोस्तों कैंपास। कैंपास भी दोस्तों ब्राजील में ही पड़ता है। और एक और है दोस्तों कटिंगा। कैंपोज, कैंपास और कटिंगा दोनों जो है दोस्तों ब्राजील में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कैंपोज, कैंपास और कटिंगा देख लीजिए कहां पे? ब्राजील में है। फिर दोस्तों पटाना। पटाना कहाँ है? श्रीलंका में है। पटना मत पड़िएगा, पटाना लिखा हुआ है। पटाना कहाँ है? तो पटाना श्रीलंका में है। ठीक। फिर है पोर्टलैंड। पोर्टलैंड कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। पोर्टलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। पोर्टलैंड घास का मैदान कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। फिर दोस्तों सिलवास। सिलवास कहाँ है? सिलवास जो अमेजन बेसिन में है। सिलवास कहाँ है? तो सिलवास अमेजन बेसिन में है। अमेजन बेसिन में। सेराडो। आगे दोस्तों सेराडो। सेराडो कहाँ है? तब सेराडो जो है ब्राजील में है दोस्तों। सेराडो ब्राजील में है। फिर दोस्तों पुस्ताज। पुस्ताज कहाँ है? तो हंगरी में है। पुस्ताज हंगरी में है। तो हम लोग देखे ब्राजील में क्या क्या देखे? तो ब्राजील में देखे कैंपोज, कैंपाज, कैंपोज, कैंपास, कटिंगा और एक और देखे क्या? तो सेराडो। कहाँ पे देखे? तो ब्राजील में देखे। फिर हम आगे देखे पुस्ताज। पुस्ताज कहाँ है? तो हंगरी में है। पुस्ताज हंगरी में। इसके अलावा दोस्तों कैटम्बरी। कैटम्बरी कहाँ है दोस्तों? तो न्यूजीलैंड में है। कैटम्बरी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। दोस्तों यदि आप लोग को इस वीडियो यदि पसंद आती है दोस्तों तो आप लोग कमेंट में यस लिखकर भेजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियो लेकर आऊं। और दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिएगा ताकि उससे मेरा मोटिवेशन होता है और मैं सोचता हूँ कि आप लोग के लिए और ज्यादा इस तरह का वीडियो इंपोर्टेंट लेकर आऊं ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में जाए तो आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले लें। और हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो हम लोग इसमें देखेंगे सवाना, लानोस, कैंपास, पटाना, पार्कलैंड और कटिंगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन है दोस्तों? तो सवाना, लानोस, कैंपास, पटाना, कटिंगा और पार्कलैंड उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो दोस्तों हम लोग देखें कि कौन सा घास का मैदान कौन सा कंट्री में पड़ता है और फिर हम लोग देखें कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन सा घास का मैदान आता है। दोस्तों हम लोग साथ में एक ट्रिक देखेंगे जिससे आसानी से आप लोगों को उष्णकटिबंधीय घास का मैदान याद हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा वो ट्रिक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सालोन, कैंप, पटना, पार्क, कटिंगा। क्या है दोस्तों? सालोन, कैंप, पटना, पार्क, कटिंगा। सालोन, कैंप, पटना, पार्क, कटिंगा। आप लोग इसको 3 में बोलिए। सालोन, कैंप, पटना, पार्क, कटिंगा। सालोन, कैंप, पटना, पार्क, कटिंगा। अब देखते हैं हम बताते हैं आप लोगों को इसका अर्थ क्या है। जैसे देखिए सा से क्या हो जाएगा? सवाना। ठीक है, सा से सवाना। लोन से आप याद कीजिएगा लानोस। लोन से क्या कीजिएगा? लानोस का। फिर दोस्तों कैंप। कैंप से हो जाएगा आपका कैंपास। कैंप से हो जाएगा कैंपास। सा से सवाना, लोन से लानोस और उसके बाद दोस्तों कैंप से कैंपास। फिर दोस्तों पटना से पटाना याद कीजिएगा। पटाना कहाँ है? तो पटाना श्रीलंका में आप लोग बताया था।
तो पढ़ना से आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ना से पटाना, और उसके बाद पार्क, पार्क से पार्कलन, और कटिंगा से कटिंगा। तो आप लोग देखिएगा आसानी से याद हो जाएगी, साबुन, कैन, पढ़ना, पार्क, कटिंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग एक ट्रिक याद कर लेते तो आप लोगों को अगर उस कटबंधी घास के मैदान अगर आप लोग पहचान लीजिएगा तो शीतोष्ण घास मैदान ऐसे ही आप लोग पहचान लीजिएगा। अब ऐसे बताया था आप लोगों को शीतोष्ण घास मैदान में कौन कौन सा आता है। तो शीतोष्ण घास मैदान दोस्तों प्रेयरी, डाउन्स, पंपास, स्टेपी, पुछताछ और वेल्ड शीतोष्ण घास मैदान में आता है। क्या क्या था दोस्तों, तो प्रेयरी, डाउन्स, पंपास, उसके आगे स्टेपी, पुछताछ और वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान है। दोस्तों आप लोग चाहेगा तो जैसे मैंने उष्ण घास के मैदान में ट्रिक बनाया हूं उसी प्रकार से आप लोग शीतोष्ण घास के मैदान में आप लोग ट्रिक चाहिए तो बना सकते हैं। आप लोग इसी प्रकार से अपना ट्रिक बना लीजिएगा। ट्रिक बनाने के लिए दोस्तों किसी मान लीजिए हिंदी का फर्स्ट वर्ड ले लेते हैं या फिर इंग्लिश का ही कोई वर्ड लेकर आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। दोस्तों मैंने तो सिर्फ उष्ण घास का मैदान ही बनाया हूँ और उसी से पकड़ लेता हूँ कि कौन सा शीतोष्ण घास मैदान होता है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास मैदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज देखें विश्व के प्रमुख घास के मैदान। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों विश्व के प्रमुख महोत्सव के बारे में देखेंगे और साथ में दोस्तों हम लोग विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी में दोस्तों हम लोग देखेंगे कौन सा ज्वालामुखी शांत, प्रसुप्त या फिर सक्रिय ज्वालामुखी होता है। दोस्तों इसके अलावा मैं दोस्तों बायो का सेज भी दोस्तों मैं जल्दी लेकर आऊंगा। दोस्तों यदि आप लोगों को इस तरह का वीडियो यदि पसंद आता हो दोस्तों तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो मेरा नोटिफिकेशन जो होगा वीडियो का वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोग देखे होंगे कि आसानी से आप लोग विश्व के घास मैदान आप लोग को जुबान पर याद हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को विश्व के महोत्सव को भी इसी प्रकार से आप लोगों को आसान लैंग्वेज में आप लोगों को आसानी से याद करवा दूंगा, यह मेरा गारंटी है। और दोस्तों अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग इतना श्योर रहिए कि किसी भी एग्जाम आप लोग जाइएगा तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। और खासकर दोस्तों अभी लेटेस्ट में दोस्त जैसे मान लीजिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्जाम हो रही है इसमें आप लोग दोस्तों यदि आप लोग मेरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ अगर आप लोग इसको याद कर जाते हैं तो आप लोग श्योर सिलेक्शन इसमें पाइएगा। आप लोग सिर्फ मैं जैसे जैसे आप लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक देता जा रहा हूँ आप लोग उसको उसी प्रकार से आप लोग उसी क्रम में आप लोग याद करते चाहिए। नहीं तो दोस्तों आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स में आप लोग उसको नोट्स कर लीजिए और उसको याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।